नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह श्री काशी विश्वनाथ संस्थान वाराणसी द्वारा प्रकाशित पौरोहित्य कर्म पद्धति है, हिंदी व्याख्या सहित। पुस्तक का यह तृतीय संस्करण है और पुस्तक के लेखक या संकलनकर्ता संपादक आचार्य देव नारायण शर्मा जी हैं। पहले भी हमने इनकी एक पुस्तक देखी है। ये जो प्रकाशन संस्थान है ये भारतीय विद्या संस्थान से संबंधित प्रकाशन संस्थान है। ये मेरे ख्याल से काशी विश्वनाथ मंदिर से संबंधित, सीधे तौर पे उस तरह से संबंधित नहीं है। पीछे ग्रंथ परिचय दिया गया है, इसका मैं पढ़ के आपको ये सुना दूं। प्रस्तुत ग्रंथ पौरोहित्य एवं कर्मकांड के जिज्ञासु एवं दक्ष पंडितों के स्वकार्य को ध्यान में रखकर लिखा गया। विविध रूपात्मक पौरोहित्य कर्म को सरल एवं व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना ही ग्रंथ का लक्ष्य है। प्रकृत ग्रंथ में वैदिक एवं पौराणिक उभय प्रकार के मंत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी शुद्धता पर विशेष ध्यान रखा गया। इसके 14 अध्यायों में अधिकाधिक उपयोगी विषयों जैसे प्रातः स्तुति, स्नानांग तर्पण, संध्या वंदन, पंचदेव पूजन, गणपति गौरी पूजन, कलश स्थापन, पुण्याह वाचन, नवग्रह आदि विशिष्ट पूजन के साथ ही गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत षोडश संस्कारों, वास्तु प्रकरण के अंतर्गत भूमि परीक्षण, गृहारंभ, गृह प्रवेश आदि की विधियों का वर्णन इस ग्रंथ को उपयोगी सिद्ध करता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, रुद्र अष्टाध्यायी, श्री विष्णु सहस्रनाम सहित विविध कामनाओं की पूर्ति हेतु अनेक सिद्ध मंत्रों की प्रयोग विधि, क्षमा करिएगा, विविध शुक्तों, स्तोत्र आदि को समाविष्ट कर ग्रंथ के विशिष्ट स्वरूप में उपस्थित करने का प्रयास किया गया है। यज्ञ मंडप, कुंड निर्माण, वेदिकाओं की रंगीन चित्रावलियों के साथ ही अनेक नित्य नैमित्तिक काम कर्मों का प्रयोग इस ग्रंथ में अन्यतम विशेषता है। इस ग्रंथ से कर्मकांड के विद्वानों का यत्किंचित भी लाभ मिला तो मैं स्वयं को धन्य अनुभव करूँगा। यहाँ 3 पुस्तकें अन्य दी गई हैं। कर्मकांड प्रदीप, ये जो पुस्तक है यह श्री काशी विश्वनाथ संस्थान नहीं, भारतीय विद्या संस्थान के अंतर्गत प्रकाशित है। इस पुस्तक पर चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप कर्मकांड वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कर्मकांड प्रदीप मेरे ख्याल से यही पुस्तक है बिना हिंदी व्याख्या के। ये श्री काशी विश्वनाथ संस्थान नाम के अंतर्गत प्रकाशित है। और कर्मठ गुरु एक और कर्मकांड से संबंधित ही एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पर अभी तक हमने चर्चा नहीं की है, भविष्य में कभी करेंगे। पुस्तक का मूल्य 501 रुपये है। वैसे तो पुस्तक अमेज़ॉन पे, एक्जॉटिक इंडिया पे भी उपलब्ध है, लेकिन जैसा यहाँ लिखा गया है भारतीयविद्या.com, तो भारतीय विद्या की वेबसाइट पे इस पर सबसे अधिक डिस्काउंट उपलब्ध था और शिपिंग चार्जेस भी इंडिया पोस्ट के अनुसार था उस पर, तो मैंने वहीं से मंगवाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कुल पृष्ठ इसमें 16 पृष्ठों में विषय सूची, प्राकथन इत्यादि है और 584 में मूल पुस्तक है। कुल 600 पृष्ठ है। प्राकथन, इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं। पुरोहित शब्द का अर्थ होता है परः अग्रे हितम कल्याणम संपादयति यह स पुरोहितः, अर्थात जो मनुष्य का अथवा समाज का आगे बढ़कर हित संपादन करे वह पुरोहित है। पुरातन काल से ही वह भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का पुरोधा रहा है। वह केवल कर्मकांड या धार्मिक क्रियाकलाप का संचालक न होकर पूरे जीवन को गति एवं दिशा देता रहा। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन के प्रत्येक सामूहिक एवं वैयक्तिक घटना में एक सच्चे परामर्शदाता एवं पथ प्रदर्शक के रूप में वह व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र से सर्वदा जुड़ा रहा है। प्राचीन भारत में शायद ऐसे ही व्यक्तियों को पुरोहित कहते थे जो राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय मर्यादा, राष्ट्रीय समृद्धि, उत्कर्ष आदि का चिंतन एवं व्यवस्थापन करता था। इसलिए यजुर्वेद में कहा गया है वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, अर्थात हे पुरोहितों, इस राष्ट्र में जागृति लाओ और राष्ट्र की रक्षा करो। पुरोहित में चिंतक और साधक दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। पुरोहित ही देव तथा पितृ कार्य में अग्रणी भूमिका निर्वाह करता है। पुरोहित कैसा होना चाहिए, इस संबंध में शास्त्रों में उसकी योग्यता का निर्धारण इस प्रकार किया गया है। फिर कवि कल्पलता और चाणक्य वचन, अग्निपुराण इत्यादि से कुछ उद्धृत किए गए हैं। पुरोहित का ही धर्म और अथवा जो कार्य होता है वो पौरोहित्य कहा जाता है। जो यहाँ पौरोहित्य कर्म पद्धति जो बुक का टाइटल है पुस्तक का, वो यहीं से आया।
के साथ ही मानव जीवन से संबंधित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे स्नान, संध्या, तर्पण, देव पूजन, पितृपूजन, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, विविध संस्कार, जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी कर्मकांड के ही अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ कर्मकांड में यज्ञ के अलावा ये सारी चीज़ें जो है वो यज्ञ के अंतर्गत आती हैं, वो बताया गया है। आभार प्रदर्शन है, यहाँ पर ही इन्होंने संकेत दिया है। द भारतीय विद्या प्रकाशन तथा इसकी सहयोगी संस्था श्री काशी विश्वनाथ संस्था, तो दोनों ही के संचालक जो हैं वो एक ही परिवार के हैं सब। तो भारतीय विद्या संस्थान से संबंधित है ये प्रकाशन जो है। विषय सूची है, पुस्तक की विषय सूची मैंने देखी और ऑनलाइन जब मैं देख रहा था इस पुस्तक को और संबंधित अन्य भी पुस्तकें आ रही थी इससे, तो उसमें देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पुस्तक के जो विभिन्न अध्याय हैं वो अलग अलग से छोटी पुस्तकों के रूप में भी आते हैं। जैसे संस्कार प्रकरण जो है वो संस्कार की केवल अलग से एक संस्कारों की पुस्तक आएगी जिसमें केवल इस पुस्तक का संस्कार प्रकरण है। फिर आपको जैसे ये है दैनिक कृत्य प्रकरण, तो वो भी आपका जप, स्नान, पंचदेव पूजन, पितृतर्पण, पंचमहायज्ञ, संध्या इत्यादि, वो सब उस टाइटल के नाम से, अलग पुस्तक के नाम से ये 12 अध्याय उसमें आते हैं। फिर विविध कामना पूरक सिद्धि मंत्र, सिद्ध मंत्र, ये जो 14 मंत्र हैं क्या कामना पूरक हैं, किस प्रकार से इनका अनुष्ठान किया जाए, किस लिए किया जाए, ये सब अलग पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध हैं। वो पतली और छोटी पुस्तकें हैं। यहाँ पर सब कुछ एक साथ इस पुस्तक में संकलित है। तो अगर अध्याय देखें तो पहला अध्याय जो है वो दैनिक कृत्य प्रकरण है, जिसके अंदर प्रातः स्मरणीय श्लोक, तैलाभ्यंग विधि, इस प्रकार की, जैसा मैंने ये बताया, कर्मकांड प्रदीप एक पुस्तक हमने की है। उसके अलावा आपकी गीता प्रेस की संस्कार प्रकाश है और नित्य कर्म पूजा प्रकाश है, उस पर भी चर्चा की है। फिर थोड़े बहुत संस्कार जो हैं, हालांकि मुहूर्त चिंतामणि में तो ज्योतिष संबंधित भी मुख्यतः पुस्तक है, बट उसमें भी संस्कार का एक बहुत बड़ा सेक्शन है, उस पर भी चर्चा की है। निर्णय सिंधु भी निबंध ग्रंथ में भी संस्कारों पे बड़ा सेक्शन है। तो उसी प्रकार की ये भी पुस्तक है। द्वितीय अध्याय में सामान्य पूजा प्रकरण है, जिसमें स्वस्ति वाचन, संकल्प, दीप पूजन, शंख पूजन, घंटा पूजन, भूतोत्सारणम, गणेश गौरी पूजन, कलश स्थापन, आचार्य वर्णम, पुण्यावचनम, अभिषेक, पंचलोकपाल पूजन, अधिदेवता पूजन। तृतीय अध्याय संस्कार प्रकरण है, जिसमें 16 संस्कार किस प्रकार से करने हैं और फिर उनसे संबंधित अनुष्ठान, विवाह इत्यादि जो है वो बहुत विस्तार से है। जैसे यहाँ विवाह संस्कार प्रारंभ हो रहा है तो उसके बाद ये सब विवाह विधि से ही संबंधित है। फिर अंत्येष्टि संस्कार भी है अंत में, पंचक मरण शांति यह भी है। फिर चतुर्थ अध्याय में वास्तु प्रकरण है, वास्तु प्रकरण भी विस्तार से दिया गया है। भूमि प्रकार, भूमि परीक्षण, गृहारंभ विधि यानी कि शिलान्यास, आशीर्वाद मंत्र, मंडप पूजन, गृह प्रवेश इत्यादि सब दिया गया है। विशिष्ट पूजन प्रकरण है, उसमें क्षेत्रपाल पूजन, मूल शांति विधि, कुंभ विवाह विधि, सर्वतो भद्रमंडल पूजन, चतुर्लिंगतो भद्र देवता पूजनम, कुशकंडिका, नवग्रह होम, अधिदेवता होम, प्रत्यय अधिदेवता होम। तो इसमें यज्ञ के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के होम आते हैं वो सब इसमें आ जा रहे हैं। इसमें वर्षोद्धार होम, अभिषेक, देवाग्नि विसर्जनम, ये सब है। छठी अध्याय में श्री सत्यनारायण पूजा विधि भी दी गई है और व्रत की कथा भी दी गई है। सप्तम अध्याय में स्तुति प्रकरण है, जिसमें कुछ स्तुतियाँ दी गई हैं, स्तोत्र इत्यादि दिए गए हैं। अष्टम अध्याय में विविध कामना पूरक सिद्ध मंत्र दिए गए हैं और वो अभी मैं अंदर भी दिखा दूंगा किस प्रकार से दिए गए हैं। मंत्र भी दिए गए हैं, उनका सबका न्यास, विनियोग इत्यादि सब कुछ दिया गया है, किस प्रकार से मूल मंत्र क्या है, फिर स्तोत्र क्या है, स्तुति क्या है, सब कुछ दिया गया है। किस उद्देश्य से अनुष्ठान करना है, किस प्रकार से करना है, वो भी जानकारी दी गई है। नवम अध्याय जो है रुद्राष्टाध्यायी दिया गया है। दशम अध्याय में फिर यज्ञ के ऊपर है, यज्ञ मंडप, वेदिका और कुंड विधान, मंगली विचार। यहाँ मंगला मंगली जो विवाह के समय आता है उन पे विचार है। नाड़ी दोष, गण दोष विचार, शिववास का निर्णय कैसे करें, अग्निवास, भद्रावास, फिर समुख शुक्र परिहार। एकोदश अध्याय है पंचांग विवरण, यहाँ पे पंचांग पे चर्चा की गई है और पंचांग को किस तरह से पढ़ा जाता है, समझा जाता है, उसके ऊपर भी पंचांग देखने की विधि, वो भी इस एकादश अध्याय में है। फिर 12वां अध्याय है पौरोहित्य कर्म उपयोगी ध्यातव्य विषय। पौरोहित्य कर्म में जो उपयोगी कुछ विषय हैं उन पर शॉर्ट एक तरह से बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। फिर 13th चैप्टर जो है त्रयोदश अध्याय, उसमें विभिन्न आरतियाँ दी गई हैं, करीब 30 आरतियाँ दी गई हैं। 14वां अध्याय जो है उसमें उपकरण विवरण प्रकरण है, जिसमें यज्ञ में क्या क्या सामग्री प्रयोग होती है, उपनयन में क्या सामग्री लगेगी, विवाह में, कुंभ विवाह में, वास्तु शांति में, मूल शांति में क्या सामग्री लगेगी, गृह प्रवेश में क्या
वास्तु शांति इत्यादि में क्या सामग्री लगेगी। और उसके बाद अंत में कुछ चित्र दिए गए हैं रंगीन पॉलिश्ड पेजेस पे। वो मुख्यतः नवकुंडीय यज्ञशाला चित्र है, नवग्रह वेदी के चित्र हैं, विभिन्न वेदियों के चित्र हैं, सर्वतोभद्र मंडल, अलग अलग प्रकार के, एक लिंग तो भद्र मंडल, द्वादश लिंग तो भद्र मंडल और चतुष्टि योगिनी वेदिका, इन सब के रंगीन चित्र दिए गए हैं। यज्ञ अनुष्ठान में वेदी स्थापन का क्रम, किस प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान में विभिन्न जो वेदियाँ हैं उनका स्थापन किया जाए। पूजन प्रारंभ करने से पहले पूर्व व्यवस्था क्रम, ये सब पहले अध्याय के पहले ही ये कुछ नोट्स दिए गए हैं। यहाँ लिख रहे हैं किसी भी देव पूजन में आचार्य तथा ब्राह्मणों को उसकी पूर्व तैयारी यथा पूजा सामग्री को व्यवस्थित करना, वेदिकाओं का निर्माण, पंचगव्य पंचामृत आदि का निर्माण आवश्यक होता है। यहाँ सुनिश्चित क्रम से उसे व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया है ताकि पूजन में किसी प्रकार का विक्षेप ना हो। तो ये एक ऐसे लिस्ट दे दी गई है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देव पूजन से संबंधित कुछ ज्ञातव्य बातें। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक आध जगह कहीं प्रिंट हल्का हुआ है, नहीं तो फॉन्ट साइज़ अच्छा है, स्पेसिंग अच्छी है। हिंदी में जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल फॉन्ट में है, और संस्कृत में जो मंत्र इत्यादि हैं, श्लोक हैं, वो सब बोल्ड फॉन्ट में है। उसमें फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हिंदी से छोटा है, लेकिन ओवरऑल फॉन्ट साइज़ तो उसमें भी अच्छा ही है। अब मंत्रों का हिंदी में अनुवाद नहीं दिया गया है। पुस्तक का पूरा फोकस जो है वो कर्म पद्धति पे है, पौरोहित्य कर्म पद्धति पे। तो केवल विधि जो है वो हिंदी में समझाई गई है कि क्या करना है, और फिर जो मंत्र उच्चारण करना है वो मूल संस्कृत में ही दिए गए हैं, उनका हिंदी में अनुवाद किसी भी प्रकार कहीं भी नहीं दिया गया है। फुटनोट्स में जो सोर्स मटेरियल है जहाँ से लिया गया है, जैसे दक्ष स्मृति, विभिन्न स्मृति ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु हो गया, विभिन्न निबंध ग्रंथ हैं, विभिन्न पुराण हैं, जैसे अग्नि पुराण, मेधातिथि, आचार रत्न, ये सब यम स्मृति स्मृति ग्रंथ हो गया, आचार रत्न आपको निबंध ग्रंथ हो गया। तो ये सब फुटनोट्स में दे दी गई है जानकारी। अब जैसे यहाँ द्वितीय अध्याय है, द्वितीय अध्याय यहीं से शुरू हो रहा है, नए पेज से अध्याय नहीं शुरू किए गए हैं। सामान्य पूजन विधि है तो उसके पहले ही नोट दे दिया गया है। किसी भी यज्ञ आदि, महोत्सव, पूजन अनुष्ठान, नवरात्रि पूजन, रुद्राभिषेक, वास्तु पूजन आदि कर्मों में स्वस्ति वाचन, गणेश पूजन, कलश स्थापन, पुण्यावाचन, मातृका नवग्रह पूजन आदि के उपरांत ही प्रधान देवता की पूजा की जाती है। अतः इस प्रकरण में उपर्युक्त सामान्य देव पूजन विधि दी जा रही है। तो कोई भी इस प्रकार का महोत्सव होगा तो उसमें ये जो चीज़ें होती हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो सामान्य पूजन होती है, वो इस अध्याय के अंतर्गत दे दी गई हैं। और फिर जो वो विशेष जिस देवता के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो महोत्सव या पूजन होगा, उसमें उस हिसाब से ये सब उन केसेस में अप्लाई होंगे। वहाँ पर जो सामान्य पूजन विधि है वो तो होगी ही। तृतीय अध्याय है संस्कार प्रकरण है। पहले तो ऐसे एक परिशीलन हेडिंग के अंदर संस्कारों के ऊपर चर्चा की गई है। हमारे जीवन से संबंधित अनुष्ठानों का समवाय, ये संस्कार मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक शुद्धि के लिए किए जाने वाले आचार हैं। संस्कारों में शास्त्रीय प्रयोग के संबंध में गृह सूत्रों को ही प्रमाण माना जाता है। प्राचीन गृह सूत्रों में पारस्कर गृह सूत्र, आश्वालयन गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र आदि विशेष रूप से संस्कारों के अनुष्ठानों का विवरण एवं महत्व प्रतिपादित करते हैं। तो ये जो संस्कार हैं वो सब मुख्यतः गृह सूत्र से आते हैं। अभी ये जो हमने कुछ टाइम पहले यज्ञ की पुस्तकें देखी थी तो वो सब श्रौत सूत्रों से आते हैं, यज्ञ की विधियाँ वगैरह। यहाँ संस्कार 16 दिए गए हैं। 13वें नंबर पे केशांत है, फिर समावर्तन है, मगर अंदर जहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जहाँ व्याख्या की गई है संस्कारों की, तो वहाँ वेदारंभ के बाद समावर्तन दिया गया है। उसके बाद केशांत जो है वो बहुत शॉर्ट में 2 पैराग्राफ में दिया गया है। विवाह संस्कार सबसे अधिक विस्तार से दिया गया है। एक विशेषता इस पुस्तक की ये लगी कि कई जगहों पे केवल जो शास्त्रीय मत है संस्कारों के संबंध में वो प्रस्तुत कर दिया जाता है, और आज के समय में व्यवहारिक रूप से उसका किस प्रकार से संस्कार लागू हो, नहीं लागू हो, करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो थोड़ा सा एक उसमें दुविधा सी रह जाती है। जैसे निष्क्रमण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार अगर केवल जो शास्त्रीय डेफिनेशन देखें तो उसमें यही है कि जब बालक या बालिका को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। तो अब इसमें ये आज के समय में समस्या आएगी कि पहले जो प्रसूति गृह होता था घर में ही बच्चे होते थे, अब अस्पताल में होते हैं। तो अस्पताल से निकलने पे तो घर आने में बच्चा बाहर आ ही जाता है, बच्चा या बच्ची, तो फिर निष्क्रमण संस्कार कैसे हुआ? तो इसमें उस प्रकार की भी व्याख्या दी गई है कि अब के समय में ऐसा माना जाए कि जिस समय से आम तौर पे बच्चे को घर से बाहर निकालना शुरू किया जाए, तो उसमें जब पहली बार निकाला जाए तो पहली बार निकालने के लिए उस समय निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए, और अस्पताल से घर आने वाले को उसको ऐसे निष्क्रमण के रूप में नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से हर संस्कार में ही जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ एक आध लाइन में थोड़ा सा स्पष्टीकरण मिलता है। तो अगर कोई है जो ऐसा सोच के कि निष्क्रमण तो हो ही गया अस्पताल से घर आने में,
और ये संस्कार ही ना करे तो वो फिर ऐसा सोचे कि नहीं, अस्पताल से घर आने की गिनती ना हो। जब आम तौर पे बच्चा जब 3 महीने या 4 महीने का हो जाए तो उस समय से अगर हम अब आम तौर पे बच्चे को बाहर लेके जाएंगे तो उसके पहले फिर निष्क्रमण संस्कार किया जाए। वैसे यहाँ पर संस्कारों के अंतर्गत फिर विभिन्न जो लगन राशि के अनुसार भी जो कुछ होता है वो, अब जैसे यहाँ निष्क्रमण संस्कार में जो मैं बता रहा था, आजकल तो अधिकांश प्रसव अस्पताल में ही होते हैं। ऐसी स्थिति में लाल पीले रंग में रंगे अक्षतों से अभिमंत्रण करता हुआ ये जातकर्म संस्कार के संदर्भ में बताया गया है कि चूँकि प्रसव अस्पताल में ही होते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। लाल पीले रंग से रंगे अक्षतों से अभिमंत्रण करता हुआ यजमान इन मंत्रों का पाठ करे तथा इन अक्षतों को बालक की नाभि या कान से स्पर्श करा दे। इस तरह कर्मलोप का दोष नहीं होगा। तो इस तरह जब क्लैरिटी नहीं होती है, कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, तो जो कर्मलोप है यानी कि वो कर्म जो है वो हो ही नहीं पाता, उसका जो एक भय रहता है वो नहीं होगा। निष्क्रमण के अंतर्गत ही हाँ, यहाँ भी जैसे लिखा गया, इस संस्कार के बाद बालक को निरंतर बाहर लाने का क्रम आरंभ हो जाता है। तो ये एक चतुर्थ मास में होता है, तो निरंतर बाहर लाना, तो अस्पताल से यहाँ लाने को वैसा ना सोचे कि बाहर तो आ ही गए। प्रथम बार शिशु को बाहर लाकर सूर्य दर्शन कराने को संस्कार को निष्क्रमण कहा जाता है। तो आप उसी को जोड़ के देख लीजिए। तो अस्पताल से यहाँ लाने को फिर प्रथम बार सूर्य दर्शन तो उसी समय हो गया, तो वैसा ना लेकिन निरंतर जब बाहर लाने का क्रम आरंभ हो तो उसके पहले कर लें। इसी के अंतर्गत भूमियोपवेशनम, पहली बार भूमि पर बैठाने का संस्कार, ये निष्क्रमण संस्कार के अंतर्गत ही कर लिया गया है। अगर संस्कारों को देखें तो अंदर तो काफ़ी डिटेल है, मगर जिस प्रकार से गीता प्रेस की संस्कार प्रकाश पुस्तक है तो वो तो केवल संस्कारों पर ही केंद्रित है। तो भूमिका में वहाँ आपको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि ये 16 संस्कार कहाँ से आते हैं, 25 संस्कार भी होते हैं, 40 संस्कार भी होते हैं, किस प्रकार से इन्हीं 16 में अभी उनका समावेश मान लिया जाता है। इसमें भी बताया गया है, जो अध्याय जहाँ प्रारंभ होता है 1-2 पृष्ठों में, वहाँ थोड़ा अधिक विस्तार से है, और विधि यहाँ पर अपने तरीके से जैसे ये बताया थोड़ा व्यवहारिक रूप से भी यहाँ पर बताई गई है। अक्षारंभ संस्कार के बारे में भी यहाँ बता रहे हैं। महत्वपूर्ण संस्कार के संबंध में गृह सूत्रों में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, ना तो किसी विशेष विधि विधान का है, किंतु अनेक आकर ग्रंथों में, प्राचीन काव्य नाटकों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, रघुवंश, उत्तर रामचरित, जो अभी हाल में ही जिस पुस्तक पर हमने चर्चा की है ग्रंथ पे, आदि ग्रंथों में इसकी चर्चा है। अतः स्पष्ट है कि उपनयन और वेदारंभ के पूर्व बालकों के अक्षरों का सम्यक ज्ञान अपेक्षित था। आधुनिक युग में बालक को 3 साल का होते ही माता उसे विद्यालय में प्रवेश करा देते हैं। यह इस युग की देन है। भारतीय परंपरा के अनुसार यह संस्कार 5वें वर्ष में ही होना चाहिए। तो इस प्रकार काफ़ी टिप्पणियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ से विवाह का प्रारंभ हो रहा है, विवाह संस्कार का 1 आध पृष्ठ पहले ही यहाँ विवाह की भी कुछ भूमिका दी गई है, किस प्रकार से शास्त्रों में महत्व है इस संस्कार का। केशांत संस्कार जैसे मैंने बताया था बहुत छोटे में है, तो इसके पहले बहुत सारे सब सेक्शंस भी हैं विवाह संस्कार के अंदर। तो ऊपर एक हेडिंग में एक पैराग्राफ में बताया गया है, यहाँ विवाह से संबंधित वर रक्षा, फलदान, तिलक, मंडापाच्छादन, हरिद्रालेपन, द्वार पूजा, विवाह और चतुर्थी कर्म की विधियों का पृथक पृथक उल्लेख किया जा रहा है। तो ये सब विवाह संस्कार के ही अंतर्गत आ गए हैं। विवाह के अंतर्गत गोत्र प्रवर का भी उल्लेख है, त्रिप्रवर और पंचप्रवर। तो ये गोत्र नाम और त्रिप्रवर जो है उनका लिस्ट दिया गया है, और पंच प्रवर वाले जो गोत्र हैं उनका भी लिस्ट यहाँ दे दिया गया है। इसी के अंतर्गत एक विवाह प्रकरण के ही अंतर्गत, संस्कार के ही अंतर्गत व्यास रचित संपूर्ण मनोरथाष्टकम अभिषेक स्तोत्रम भी दिया गया है। यहाँ से वास्तु प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। वसने योग्य स्थान, घर बनाने की जगह, भवन, भूखंड आदि को वास्तु कहा जाता है। उचित भूमि, अनुचित भूमि, वो सब का विस्तार से यहाँ उल्लेख किया गया है। और फिर लास्ट में ये कहा गया है यहाँ, गर्गाचार्य जी ने यह वचन स्मरण करना, इसमें भी वही थोड़ा सा व्यवहारिक रूप दिया गया है। वर्तमान समय में जब जनसंख्या विस्फोट के कारण भवन निर्माण के लिए भूमि मिलना ही अत्यंत कठिन है, विशेष रूप से नगरों में। यदि मिल भी जाए तो भूमि का सभी मानकों पर खरा उतरना और भी कठिन है। ऐसी स्थिति में गर्गाचार्य जी का यह वचन स्मरण कर उसका ही अनुसरण करना चाहिए कि जिस भूमि को देखकर मन प्रसन्न हो जाए और नेत्रों को संतुष्टि मिले, वही गृह निर्माण करना चाहिए, वही घर उसके लिए कल्याणकारक होगा। यहाँ से 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, लेकिन अध्याय की हेडिंग मिस हो गई है और सीधा टॉपिक जो है षष्ठी योगिनी पूजनम जो है, 64 योगिनी पूजन का प्रकरण जो है वो अध्याय जो है वो प्रारंभ हो गया है। ये स्तुति प्रकरण है। तो जो स्तुति प्रकरण है, एक है कामना पूरक स्तुति, वो एक अलग अध्याय है। यहाँ पर सामान्य स्तुतियाँ हैं, मगर यहाँ भी कुछ 2, 4, 5 स्तुतियों में विशेष रूप से उनका प्रयोग बताया गया है कि किस प्रकार से उन स्तुतियों का प्रयोग किया जाए, क्या उनसे लाभ होगा।
तो जैसे यहाँ पर श्री गणेशस्य एक विंशति नामानी, उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे राम रक्षा स्तोत्र के भी बारे में इस तरह बताया गया है, और 2-3 हैं वहाँ बताया गया है। स्तुति प्रकरण के ही अंतर्गत वैदिक सूक्त भी दिए गए हैं, तो इसमें उद्दात अनुदात सबके साथ जो है वो वैदिक सूक्त दिए गए हैं कि सही उच्चारण हो सके। यहाँ कुछ काम्य प्रयोग मंत्र भी इसके अंतर्गत दे दिए गए हैं, आरोग्य के लिए, रोग नाश के लिए, शत्रुनाश, महामारी नाश, बाल ग्रह, भूत बाधा शांति, विपत्ति नाश इत्यादि के लिए कुछ मंत्र जो है उनकी भी सूची दी गई है। यहाँ यज्ञ कुंडों के संबंधित था। यहाँ पर फिर वही मंगला मंगली, ये आपको ज्योतिष से संबंधित भी अध्याय यहाँ दिए गए हैं। नाड़ी दोष, गण दोष विचार, उस पर भी चर्चा है। विविध कार्यों के लिए मुहूर्त विचार भी इसके अंतर्गत आया है। इसमें अलग अलग कार्यों के लिए मुहूर्त विचार है, और विशेषकर जो संस्कार हैं, जो 16 संस्कार डिस्कस किए गए हैं, उन्हीं में से कई सारे संस्कारों के लिए भी कौन सी तिथि, कौन सा नक्षत्र जो है वो शुभ होगा, उस पर भी, जैसे नामकरण, निष्क्रमण, भूमि पर बैठना, शिशु का प्रथम बार देखना, दंतोत्पत्ति फल, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, इन सब के भी मुहूर्त का विचार यहाँ दिया गया है। तो पुस्तक को इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी जो पुरोहित हो वो इसका इस पुस्तक के आधार पे अपना जो भी अपनी उनका कर्तव्य है उसका आराम से निर्वहन कर सके। पंचांग विवरण और देखने की विधि भी यहाँ विस्तार से बताई गई है, टेबल्स वगैरह सब दिए गए हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है कि कैसे उसको पढ़ना है। हालांकि सामान्य पाठक के लिए फिर भी इसको ऐसे बिना गाइडेंस के पढ़ना समझना आसान उतना नहीं है। पढ़ने समझने के लिए इसमें कुछ समय का अध्ययन और थोड़ा गाइडेंस जो है वो आवश्यक होगा। और ये भी बताया गया है कि यहाँ पर संक्षेप में ही बताया गया है, और इसके लिए विशेष रूप से पुस्तकें आती हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो ये सारे टेबल्स और चार्ट जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। ये विभिन्न कर्मों में किस प्रकार की अग्नियाँ जो हैं वो प्रयोग होती हैं, उनका प्रमाण यहाँ दिया गया है, लेकिन कहाँ से प्रमाण लिया गया है यह यहाँ नहीं बताया गया है। प्रभाववादी 60 संवत्सर के नाम, पौरोहित कर्म उपयोगी कुछ विषय हैं। यहाँ श्लोक और उनका हिंदी में अनुवाद दिया गया है, बट हर श्लोक का हिंदी में अनुवाद नहीं दिया गया है, कारण मुझे समझ नहीं आया। हर श्लोक का दे देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो बेसिकली श्लोक इस प्रकार के हैं कि सप्त मृत्तिका क्या होती है, सप्त धान्य क्या क्या होते हैं, सर्व औषधि क्या होती है, धात्वाष्टकम क्या होती है, पंचरत्न क्या होते हैं, पंचपल्लव, पंचगव्य, पंचोपचार, पंचदेवता, पंचनद्य, षटकर्म। तो एक तरह से आप एक ग्लॉसरी इसको समझ सकते हैं, एक डिक्शनरी या डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। अष्टांगार्घ्य, 10 दानानी, महादान, सप्तघृत मातृका, तो वो क्या होती है। तो जैसे कि इन श्लोकों का हिंदी का अनुवाद नहीं है, तो वो भी दे देते तो अच्छा होता, हालांकि समझना उतना कठिन नहीं होगा। अंत में मंगलाचरण और ये आरती संग्रह है, बोल्ड बड़े फॉन्ट में है, तो पढ़ने में भी इससे सुविधा रहेगी। और बिल्कुल लास्ट में ये आरती के बाद सामग्रियों की सूची है, यज्ञ सामग्री की सूची। यज्ञ वाली पुस्तकें हमने देखी थी, करीब करीब सभी इस प्रकार की पुस्तकों में सामग्री की सूची भी रहती है। और बिल्कुल अंत में यहाँ नवकुंडीय यज्ञशाला का चित्र, कि यज्ञशाला जो 9 कुंडों वाली होती है वो किस प्रकार की दिखनी चाहिए, उसमें आपके तोरण द्वार कहाँ होना चाहिए, ध्वज, महाध्वज कहाँ होना चाहिए, अन्य ध्वजाएँ कहाँ होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, कहाँ कहाँ किस तरह के कुंड होने चाहिए। ये कुंडों पे भी हमने अभी चर्चा की थी जब यज्ञ की पुस्तकें देखी थी। नवग्रह वेदी, कमलाकार नवग्रह वेदी, वास्तुमंडल, क्षेत्रपाल वेदिका, कमल युक्त सर्वतो भद्रमंडल, कमल रहित सर्वतो भद्रमंडल, एक लिंग तो भद्र, चतुर्लिंग तो भद्रमंडल, अष्टलिंग तो भद्रमंडल, 12 लिंग तो भद्रमंडल, और चतुष्टि योगिनी वेदिका, 64 योगिनी वेदिका है। तो ये थी कुछ जानकारी श्री काशी विश्वनाथ संस्थान वाराणसी द्वारा प्रकाशित कर्मकांड की पुस्तक है ये, पौरोहित्य कर्म पद्धति के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।